हेलो दोस्तों। आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक है ममता बनर्जी वर्सेस अमित शाह। हम शुरुआत करते हैं। केंद्र और बंगाल सरकार के बीच हाल के दिनों में हुए अधिकारों के संघर्ष के बीच भारत के संविधान के संघीय संरचना की चर्चा शुरू हो गई है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साफ साफ अधिकारों का बंटवारा किया गया है। भारत के संविधान के 7वीं सूची में कानून व्यवस्था बनाए रखने का अधिकार संबंधित राज्य सरकारों को दिया गया है। केंद्र सरकार बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के बारे में संबंधित राज्य सरकारों से सिर्फ रिपोर्ट मांग सकती है। गवर्नर राज्यों में संविधान की रक्षा करने के लिए केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। अगर किसी राज्य में कानून व्यवस्था संबंधित राज्य सरकारों के नियंत्रण से बाहर हो जाती है, तब राज्यपाल संविधान के आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार से उक्त राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा कर सकता है। एक बार किसी राज्य में अगर सफलतापूर्वक राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, तब वहाँ की राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है और राज्यपाल उस राज्य का प्रशासनिक मुखिया बन जाता है। लेकिन किसी राज्य में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के केस में राष्ट्रपति शासन लगाने के अलावा केंद्र सरकार के पास और कौन से विकल्प हैं? ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार के पास दो और विकल्प मौजूद है। पहला विकल्प यह है कि दागी आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बुला लिया जाए, और दूसरा विकल्प संबंधित राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को राज्य में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था की स्थिति को समझाने के लिए बुलाया जाए। ये दोनों कदम कानूनी रूप से पूरी तरह वैध हैं। राज्य की सेवा में तैनात अखिल भारतीय सेवा के किसी भी अधिकारी को केंद्र सरकार संबंधित राज्य सरकारों से चर्चा करके केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बुला सकती है। भारतीय पुलिस सेवा कैडर नियम 1954 के भाग 6 के अनुसार राज्य और केंद्र सरकार के बीच असहमति के केस में केंद्र सरकार का निर्णय राज्य सरकारों के लिए बाध्य होगा। इसी कानून के भाग 12 के अनुसार किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार का निर्णय मान्य होगा। किसी राज्य में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था की स्थिति में राष्ट्रपति शासन और केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बुलाने के अलावा केंद्र सरकार के पास दूसरा विकल्प संबंधित राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को सवाल जवाब के लिए बुला लेना होता है। किसी भी राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के लिए उक्त राज्य में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को समझाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा भेजे गए बुलावे का जवाब देना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है। अगर संबंधित राज्य सरकार अपने अधिकारियों को बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था पर जवाब देने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा भेजे गए समन पर जाने से रोकती है, तब केंद्र सरकार भारत के उच्चतम न्यायालय में जा सकती है। तब उच्चतम न्यायालय कानून का पालन नहीं करने वाली राज्य सरकार के किस्मत का फैसला करेगी।
लेकिन सरकारों के बीच आपसी लड़ाई में सरकारी अधिकारियों को बलि का बकरा नहीं बनाया जाना चाहिए। अगर राज्य और केंद्र सरकार के बीच अधिकारों को लेकर विवाद पैदा होता है, तब भारत के सुप्रीम कोर्ट को मामले को अपने हाथ में लेकर फैसला सुनाना चाहिए। सरकारों के बीच आपसी लड़ाई के कारण किसी भी सरकारी अधिकारी को सस्पेंड या बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए। धन्यवाद।